Here I am Muzaffar Hussain Lagari. So in last class we discussed about the complex number and some definition about the complex number. The first one is the conjugate of complex number. Another topic is the magnitude of complex number. We both discussed both topics in the previous class. Today we discuss about the algebra of complex number. Algebra of complex numbers means we have to add the complex number, subtract the complex number, multiply and divide the complex. How to add the complex number, how to subtract, how to multiply and how to divide the two or more complex number. So one by one we discuss with examples and आप चेक करें कि इसको किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. So the topic is algebra of complex number. The first one is addition. हम कहते हैं कि let z1 is equal to the a plus b iota एक कॉम्प्लेक्स नंबर है and z2 is equal to the c plus d iota is another complex number. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है. अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको एडिशन भी करनी है, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको सब्ट्रैक्शन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है और डिवीजन भी करनी है. तो वन बाय वन आप चेक करेंगे कि जनरली हम कैसे डिस्कस करते हैं. A and B are any two real numbers. A और B कोई से भी real numbers है and iota is equal to the square root of -1 that is called the imaginary unit. So the first one is Z1 plus Z2. अब Z1 की वैल्यू रखें A plus B iota, फिर प्लस Z2 की वैल्यू रखें C plus D iota. अब अगर इन दोनों की आपको एडिशन करनी है तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर या दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप में आपस में अगर आप ऐड करें तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा. तो इसमें जो रियल पार्ट है ए है, इसका जो रियल पार्ट है सी है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे ए प्लस सी और प्लस सेम रहेगी. यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इसका बी है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इसका डी है, तो ये दोनों ऐड होंगे b प्लस डी और आयोटा कॉमन आ जाएगा. दैट इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. पर अगर इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें, इफ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज a comma b, दैट इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a comma b and the another complex number is c comma d. If we have to add the both complex number, then real part add with the real part. आप रियल पार्ट को ऐड करेंगे रियल पार्ट से, इसका फर्स्ट कंपोनेंट ऐड करेंगे इसके फर्स्ट कंपोनेंट से, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट ए है, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट सी है, दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस सी. उसके बाद आप कामा देंगे. अब इमेजिनरी पार्ट ऐड करें तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर बी है और सेकेंड में इमेजिनरी पार्ट डी है, दोनों को ऐड करेंगे तो बी प्लस डी. तो ये ऑर्डर्ड पेयर वाले फॉर्मेट में आ गया. तो अब इसका जो रियल पार्ट होगा a प्लस सी और इमेजिनरी पार्ट होगा b प्लस डी. इन दिस वे वी ऐड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एग्जांपल, if we have given one complex number that is 2 comma minus 5, that is 2 comma minus 5, and we have given another complex number that is minus 7 comma 3, and we have to add the both complex number. So by adding their corresponding components, real part add with the real part, imaginary part add with the imaginary part. So here the real part is 2, इसमें real part 2 है और इसमें real part -7 है. अगर 2 और -7 दोनों को ऐड करें तो आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा बेटा? -5. अगर आप इमेजिनरी पार्ट दोनों ऐड करें, इसमें इमेजिनरी पार्ट -5 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट +3 है, -5 और +3 को आप ऐड करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा? -2. So that is the addition of the two complex number 2 comma -5 and -7 comma 3. In this way we add the two complex number. जब भी आपको complex number ऐड करना है तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे. Is it clear? Okay. So now the second one is subtraction of two complex number. How to subtract the two complex number? अब अगर आपके पास दो complex number given है और आपको subtraction करनी है तो कैसे डिफाइन करें? If we have given the first complex number z1, that is a plus b iota, ये आपके पास a plus b iota z1 complex number है, कोई सा भी given हो. फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद आप z2 की वैल्यू रखें, that is c plus d iota. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर आप इसका फार्मूला बनाएंगे. a प्लस बी आटा सेम, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम माइनस प्लस सी माइनस प्लस माइनस डी आयोटा.
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट रियल में ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पर रियल पार्ट है a और माइनस सी, इसको कंबाइन कर दें a माइनस सी, उसके बाद आप प्लस दें, इन दोनों में से आयोटा आपने कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या बचेगा प्लस b और माइनस का d। तो ये कंप्लीट रियल हो गया a माइनस सी, और जो कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट हो गया दैट इज b माइनस d। So means if you have to subtract the two complex number, रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करें इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल जैसे ये जनरली फार्मूला है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर a, b के इक्वल है और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर c, d के इक्वल है। अब अगर इसमें से चेक करें तो देखें रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस सी, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इमेजिनरी पार्ट दैट इज b माइनस d। इन दिस वे वी सब्ट्रैक्ट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, 3 and the another complex number is -5, 7। if we have to subtract, so how to subtract, हमें पता है कि रियल पार्ट में से माइनस करेंगे रियल पार्ट। देखिए कैसे, इसका रियल पार्ट 2 है 2, फिर माइनस, इसका रियल पार्ट कौन सा है -5, 2 में से माइनस करेंगे -5, हमने ब्रैकेट में रख दिया, फिर कॉमा, इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, फिर माइनस, इसका इमेजिनरी पार्ट 7। क्लियर। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 5 7 और 3 - 7 कितना होगा -4। इन दिस वे वी सब्ट्रैक्ट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द multiplication of two complex number, how to multiply the two complex number and how to divide the two complex number. So multiplication in same way, Z1 and Z2 are two complex numbers that we have given. One is the a plus b iota, another is the c plus d iota. Two complex number they are given. We have to multiply both complex number. So let's see how to multiply. इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a plus b iota है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में c plus d iota है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप a से मल्टीप्लाई कर लें, a मल्टीप्लाई बाय c ac, फिर a को d iota से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad iota, फिर b iota को c से मल्टीप्लाई करें तो bc iota, देन फाइनली प्लस इंटू प्लस प्लस, b iota को d iota से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd iota इंटू iota, iota स्क्वायर। ओके, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द iota स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का bd हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, बेटा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस कंप्लीट विल बिकम -bd, दैट इज -bd। ओके, तो अब इसको अब देखिए इसमें से रियल कौन से, एक रियल ये है और दूसरा रियल ये है -bd। ये दोनों इमेजिनरी है क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर था सो कैंसिल हो गया, -1 आ गया। अब रियल पार्ट को रियल से कंबाइन करें, AC को कंबाइन करेंगे किसके साथ, -bd, AC -bd, और दोनों टर्म्स इमेजिनरी पार्ट के प्लस के हैं तो हमने प्लस लिख दिया, फिर उसके बाद AD प्लस BC और आयोटा कॉमन आ गया। ओके, सो द रियल पार्ट इज AC -bd एंड द इमेजिनरी पार्ट इज AD प्लस BC। इज इट क्लियर? अब इसको अगर आप फार्मूले में लिखें तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b मल्टीप्लाई विद द Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज द c, d। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें द रिजल्ट विल बी द AC -bd दैट इज द रियल पार्ट, कॉमा AD प्लस BC इज द इमेजिनरी पार्ट, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट इंटू फर्स्ट, second into second, then first into last and second into first, that is the multiplication of two complex number. So one example is there. So for example, if we have to multiply 2, 3 with another complex number 5, 4, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये फार्मूला याद करना होगा बेटा आप सबको, एडी हाउ टू एड, एडिशन में रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। एडिशन का फार्मूला क्या होगा, a प्लस c, b प्लस d, सब्ट्रैक्शन का a माइनस c, b माइनस d, मल्टीप्लीकेशन का दैट इज द AC माइनस BD, AD प्लस BC। सो ये फार्मूला आप नोट करेंगे फिर आप पुट करेंगे। सो a इंटू c, 2 5 10,
AC, फिर माइनस की सिंबल, फिर BD, B की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 4 है, तो 3 4 का 12, दैट इज प्लस 12, फिर कॉमा A into D, A is 2 and D is 4, AD 2 4 का 8, क्लियर, फिर प्लस, फिर B into C, B into C, तो 3 5 का 15. नाउ सिंप्लीफाई, 10 माइनस 12 कितना होगा, -2, और 8 प्लस 15 कितना होगा, 23. That is the multiplication of two complex numbers. In this way, you practice some problems, you manage the problems, take examples with different numbers and multiply. आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ये फार्मूला याद हो जाए. आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला भूल जाएंगे, पर अगर आप 5-7 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा. Now the last operation, that is the division of two complex number. How to divide the two complex number? So first complex number, let Z1 is equal to the A plus B iota. In same way, the Z2 is equal to the C plus D iota. If we have given two complex number, now we have to divide the two complex number. So the first one is A plus B iota. इसको अगर हमें divide करना है C plus D iota से. नोट करें बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाला होगा, इन टर्म्स ऑफ आयोटा, उसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर से. ये क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमेशा जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए. इफ एनी इंटीजर मे बी द डिनोमिनेटर, इन समटाइम्स इट कैन बी अ रेशनल नंबर, बट इट कैन नॉट बी अ इरेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. डिनोमिनेटर हमेशा हमें रियल रखना है, बट वो रेशनल हो तो बेहतर है और पॉजिटिव हो तो बेहतर है. ठीक है, हमेशा मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में आप एनी इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर रख सकते हैं. स्क्वायर रूट होगा तब भी हम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसीलिए इसका जो कंजुगेट होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे, C माइनस डी आयोटा, इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे. अब ये सिंप्लीफिकेशन हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. कैसे? मैंने यहाँ पर फिर भी सिंप्लीफिकेशन की है आपको समझाने के लिए. देखें कैसे. अगर आप फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें AC, A इंटू सी, फिर B आयोटा को C से मल्टीप्लाई करें, BC आयोटा, देन माइनस AD आयोटा, एंड देन प्लस इंटू माइनस माइनस BD आयोटा स्क्वायर. ओके, सो अगेन आयोटा स्क्वायर इज -1, minus into minus plus BD. So this term will become, beta, this complete term will become plus BD. सही है ना बेटा? So रियल पार्ट को कंबाइन करें रियल से, AC प्लस BD, इसको आप डिवाइड करें सेपरेट, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चेक करें A प्लस B, A माइनस B. इस पर फार्मूला लगाएंगे, A का स्क्वायर मीन C स्क्वायर, और D आयोटा का स्क्वायर माइनस D आयोटा का स्क्वायर, D स्क्वायर आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस D स्क्वायर. आप अगर ये फार्मूला लगाएंगे ना, A प्लस बी, A माइनस बी, यू विल गेट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ओके, तो AC प्लस का BD इसके साथ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर सेपरेट डिवाइड होगा. और जो दूसरा है इमेजिनरी पार्ट, दैट इज द BC माइनस AD, BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. आयोटा कॉमन, ऑर्डर्ड पेयर में आयोटा शो नहीं करते. सही है, क्योंकि ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है. इमेजिनरी पार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके साथ आयोटा होता है, That is the division of two complex number. You have to remember this formula. AC plus BD upon C square plus D square, comma BC minus AD divided by C square plus D square. That is the division of two complex number. Now, one example about the division of two complex number is given. For example, if we have given the one complex number, that is 2, 3, and we have to divide it with another complex number, that is -1, 4. अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपस में डिवीजन करनी है, so now this will become बेटा, so you have to remember the formula. You have to remember the formula of the division of two complex number, AC plus BD divided by C square plus D square, comma BC minus AD divided by C square plus D square. So A, B, C, D. So AC 2 into -1, -2. Okay, 2 into -1, that is -2 AC, and then
plus BD, and then the formula is plus BD. So B, that is B, and this one is D. 3 4s are 12 plus BD divided by C square plus D square, that is C, that is D. तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और D 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. ओके, AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कामा BC, BC मल्टीप्लाई करें 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस BC, फिर उसके बाद फार्मूले में माइनस AD, AD 2 4 8 माइनस है डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर सेम 1 प्लस 16. सिंप्लीफाई करें, माइनस 2 प्लस 12 इज प्लस 10 डिवाइडेड बाय 17 कामा माइनस 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 11 डिवाइडेड बाय 17. So that is the division of two complex number. आप फर्स्ट ईयर की बुक ले लें, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको सिंप्लीफाई करना है. उसमें एडिशन का प्रॉब्लम है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है और डिवीजन का है. ये आप प्रैक्टिस कर लेना. So now factors in the set of complex number या in the form of complex number. आपको कोई नंबर सिस्टम गिवन होगा, कोई एक्सप्रेशन गिवन होगी और कहेगा कि इसको फैक्टराइज करके बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन से फैक्टर्स होंगे. उसके आपको फैक्टर्स बताने इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन अ एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. कहता है इसके फैक्टर्स बताओ इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर इसके फैक्टर्स बताने आपको इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबसे पहले आप देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है. आप इसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते. जब आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो कोई एक टेक्निक यूज करनी होगी इसको कन्वर्ट करने में. तो क्या करते हैं हम, इस प्लस की जगह हम माइनस दे देंगे. अब ये y स्क्वायर है, इसकी जगह हम लिखेंगे y आयोटा होल स्क्वायर. क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है, ताकि हम यहां पर फार्मूला यूज कर सकें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला. क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b. पर क्या ये दोनों बैलेंस है या नहीं, अब हमें चेक करना है. तो y पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, आयोटा पर स्क्वायर देंगे, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज सेम. तो जब भी आपको यहां पर प्लस हो और आपको फैक्टराइजेशन करनी होगी तो आप माइनस देंगे और जो भी यहां पर टर्म होगा उसके साथ आयोटा देकर होल स्क्वायर कर देंगे. ओके, सो अब इस पर फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b x प्लस y आयोटा, अनदर इज a माइनस b x माइनस y आयोटा. That is the factors in the set of complex number. Is it clear? So now one another example about the factorization. एक टर्म है आपके पास 4x स्क्वायर और दूसरा है प्लस 25y स्क्वायर. अगेन आप देखें कि इस पर फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है. इसी वजह से हम इस फर्स्ट टर्म को कन्वर्ट करते हैं 2x होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, दैट इज सेम. उसके बाद मैंने आपको बताया माइनस देंगे. अब 25 को अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5y होल स्क्वायर. यहाँ पर हमने माइनस दिए तो इसी वजह से आयोटा दे देंगे. तो 5y आयोटा होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y पर स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस. सही है. अब अगर इस पर फार्मूला यूज करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो एक होगा a प्लस b मीन्स 2x प्लस 5y आयोटा, और जो दूसरा होगा a माइनस b दैट इज द 2x माइनस 5y आयोटा. इज इट क्लियर? एंड द लास्ट एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते. जैसे 4 था उसको लिखा हमने 2 का स्क्वायर, जैसे 9 है उसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, जैसे 16 है उसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर इन दिस. पर अगर 3 हो तो इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए. अगर 7 हो स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर इन दिस वे. तो आपको नोट करना होगा कि किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं. तो जैसे इस एग्जांपल में बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं होता, तो इसी वजह से हमने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा और ये x हमने सेम लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर कर दिया. क्योंकि ये स्क्वायर इस पर आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, 2 सेम आ जाएगा. 2x स्क्वायर प्लस, और प्लस की वजह अब यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर रहे हैं तो माइनस दे दिया,
3 की जगह हम स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, y स्क्वायर है तो y और आयोटा दे देंगे, इस टर्म पर हम दे देंगे स्क्वायर। अब अगर सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर इस पर आएगा तो 3 सेम, y पर स्क्वायर सेम, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कन्वर्ट होकर सेम मिलता है हमें। अब इस पर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब फार्मूला यूज करें, a प्लस b दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y आयोटा एंड a माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y आयोटा, a माइनस b। इज इट क्लियर? दैट इज a प्लस b, a माइनस b, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम आंसर। सो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इससे भी प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट ईयर की एक क्वेश्चन है, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फैक्टर्स निकालने हैं, तो उस पर देखकर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस शीट में भी एमसीक्यूज होंगे इसके। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द XY प्लेन। अगर कोई आपके पास XY प्लेन है या Z प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कहा जाता है, मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये आपको बताना है। आइदर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आइदर द कॉम्प्लेक्स नंबर इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, या वो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक्सिस पर लाया करता है, ये आपको बताना होगा एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर मैंने एक प्लेन बनाया है, XY प्लेन है, that is the real axis and this one is the imaginary axis, that is the real axis and this one is the imaginary axis। ये हम फर्दर भी इस पर स्टडी करेंगे, पर फिर इनिशियली आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन पता हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव, y नेगेटिव, सही है। तो आपको चेक करना होगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिहाज से ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं इफ वी हैव गिवन 2 plus 3 iota and we have to define that this complex number lies in first quadrant, second quadrant, third quadrant or in fourth quadrant. Now here x is positive, y is positive, both values are positive. If both values are positive, the quadrant will be the first quadrant. तो ये कौन से quadrant में आएगा बेटा? That is the first quadrant. Okay? अगर आपके पास दूसरा एग्जांपल है -2 plus 3 iota, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाया करते हैं? x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, x नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, सो द क्वाड्रेंट इज सेकंड। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ वन अनदर एग्जांपल, if both are negative, -2 -3 iota, x नेगेटिव, y नेगेटिव, तो x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, so the quadrant will be the third quadrant. So now this complex number lies in the third quadrant. One another, if x is positive, y is negative, x is positive, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू -3 है, नेगेटिव, means the quadrant is fourth quadrant. Okay? For example, we have given the -2/3 plus 5/4 iota. Now you have to tell me कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है। इसमें -2/3 plus 5/4 iota है। x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, y की पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। सो द क्वाड्रेंट विल बी द सेकंड। Okay? Sometimes, for example, the complex number is z is equal to -3 iota. अब ये कहां पर लाया करता है? ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ना सेकंड में आता है, ना थर्ड में आता है, ना फोर्थ में आता है।
this lies on the imaginary axis and the negative imaginary axis, downward the x-axis and the on the imaginary axis. तो ये on the negative imaginary axis, negative imaginary axis, ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करता है, वाई एक्सिस पर नेगेटिव, वाई एक्सिस पर नेगेटिव. ओके, सो आपको पॉइंट चेक करनी है, ये क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लाई करता, उसके एक्सिस पर लाई करता है. तो जो पॉइंट्स एक्सिस पर लाई करेंगी वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होंगी. ओके, इज इट क्लियर? तो आप मिसाल के तौर पर जैसे 3 आयोटा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ गया, -3 आयोटा है तो ये नेगेटिव एक्सिस पर आ गया. 3 आयोटा इज अपवर्ड वाई एक्सिस पर और -3 आयोटा इज डाउनवर्ड वाई एक्सिस पर, +3 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और -3 है तो नेगेटिव एक्सिस. इज इट क्लियर? सो यहां तक बेटा नोट करें, तो हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs रिलेटेड विद द गिवन टॉपिक्स जो हमने आज पढ़ा. आज हमने पढ़ा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इनसे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs और ट्रिकी MCQs हैं. अच्छे से उसको ध्यान दें और उनको समझें कि वो MCQs किस तरीके से होते हैं. उससे रिलेटेड MCQs आप सोल्व करें और आपको प्रैक्टिस शीट्स भी दी जाएंगी. तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ फर्दर MCQs. द फर्स्ट MCQ इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज. आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो. द फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, x such that x belongs to real number. ठीक है, x तो रियल नंबर हो सकता है बट दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये तो नहीं होगा. Now in the second B option, A, B in the set of ordered pair, हाँ complex number ordered pair में लिखा जाता है and A belongs to A and B belongs to B. That is not a definition, क्योंकि हमें sets तो नहीं given होते A और B, sets नहीं given होते. In the third number C, they are in the ordered pairs A, B such that both numbers A, B, both numbers they belongs to the set of real number. Is it? A, B in the form of A, B ordered pair में A, B के लिहाज से लिखते हैं such that दोनों A और B दोनों रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं. That is the definition of the complex number. So mean the first one is C is the right answer. In the second MCQ, square root of -5 in ordered pair form is. आपको बताना है कि square root of -5 को ordered pair में कैसे लिखते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर अब square root of -5 है, माइनस की वजह से क्या आता है बेटा, बाहर आयोटा आ जाता है और 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता. सो दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बाहर आयोटा आ जाए. अब इसका रियल पार्ट है ही नहीं, तो रियल पार्ट इसका 0 और इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5. 0 कमा स्क्वायर रूट ऑफ 5. यस, डी इज द राइट आंसर. 0 कमा स्क्वायर रूट ऑफ. इज इट क्लियर? In the third MCQ, there is a -1 upon iota. We have to define -1 upon iota in ordered pair form. So again we simplify. Minus remains same, so -1 upon iota that is equal to minus same. We know that the 1 upon iota that is equal to minus iota. That is equal to minus iota. So minus into minus plus iota. Now transform this iota in the ordered pair. रियल पार्ट इसका कोई नहीं है तो 0 और इमेजिनरी पार्ट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, तो 0, 1. नाउ चेक इट. 0, 1. A is the right answer. In the fourth MCQ, we have to define the real part of this complex number. Iota into 3 plus 2 iota. इसको सिंप्लीफाई करें तो रियल पार्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लें, इजी है. 3 आयोटा plus 2 iota into iota, iota square. So that is further 3 iota, iota square is -1. So that will become -2. So the real part is -2 and 3 is the imaginary part. So real part of the complex number z is -2 and the imaginary part of the z is 3. So here the required is real part. So the real part is -2.
mean the C is the right answer. Okay, in the fifth MCQ, if iota is the square root of -1, then you have to tell me about the value of 3 plus 4 iota divided by 5. आपको बताना है कि 3 plus 4 iota divided by 5 iota किसके इक्वल होगा. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बेटा, देखें 3 plus 4 iota डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, दोनों को सेपरेट डिवाइड करें. 3 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा. आयोटा आयोटा में कैंसिल, और यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के. तो ये हो जाएगा 3/5, 1 अपॉन आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा, एंड दैट इज प्लस 4/5. ये तो रियल पार्ट है, इसको पहले लिखें. 4/5 प्लस इंटू माइनस, माइनस 3/5. चेक करें, 4/5 minus 3/5. Mean the C is the right answer. Is it clear? Okay, now the next is 1 plus 2 iota whole square minus 2 times of 1 plus 2 iota plus 5. You have to simplify. या तो इसको आप सिंप्लीफाई करें. देखते हैं हम इसको इस तरीके से अगर हम सोल्व करें. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, 1 plus 2 iota whole square minus 2 times of 1 plus 2 iota into 1 plus 1 का स्क्वायर. बाकी आपके पास ये भी आ गया -2, 1 plus 2 iota भी आ गया. यहाँ पर हमने 5 की जगह हमने 1 का स्क्वायर लिखा है, 1 का स्क्वायर 1, बाकी भी बचेगा आपके पास +4. Now a square minus 2ab plus b square, that is a minus b. 1 plus 2 iota minus b is 1 whole square and +4. -1 and +1 cancel. It means that the 2 iota whole square +4. अब 2 iota का स्क्वायर कर लें. 2 iota का स्क्वायर, that is the 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 iota स्क्वायर +4. iota स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा -4 +4. बोथ आर कैंसिल, that is equal to 0. सही है, मीन द राइट आंसर इज. आप चाहें तो इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अगर लगाकर इसको सिंप्लीफाई करके -2 से मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन यू विल गेट द 0. यहाँ तक क्लियर हो गया. तो कुछ और एमसीक्यूज हैं फर्दर, जैसे कि इस एमसीक्यू में क्या बेटा, एमसीक्यू नंबर 7 है, इफ द रियल पार्ट ऑफ द z + 2 इज -1, इफ द real part of z + 2 is -1 where z is x + y iota, then tell me the value of x. x की वैल्यू क्या होगी, तो x is the real part. अब इसका रियल पार्ट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, z + 2, z की जगह आप x + y iota रखें +2, ये पूरा कंप्लीट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हो गया. अब इसमें से जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा बेटा, दिस वन एंड दिस वन, तो इसका रियल पार्ट हो गया x + 2. अब ये रियल पार्ट किसके इक्वल है, -1 के. अब x की वैल्यू निकालें, इसमें से +2 इस साइड आएगा तो -2 -1 -3, तो वैल्यू ऑफ x इज -3. ओके, one another, if iota is square root of -1 n belongs to natural number, then which of the following is not true? In the which of the following statement is false? आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑप्शन नंबर ए, iota पावर 4n = 1. n की जगह कोई सी भी वैल्यू रखें, ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 होगा. 4 का टेबल एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा. n की जगह 1 रखें तो iota पावर 4 1, n की जगह 2 रखें तो 2 4 8 डिवाइड होता है, दैट इज 1. इसमें iota पावर 4n + 2, ये जो वैल्यू है ये 4 से डिवाइड होती है, 2 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होता. मीन्स आपके पास बाकी क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा iota स्क्वायर. iota स्क्वायर इज -1. नोट करें बेटा, 4n जो है इस पर ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा iota स्क्वायर. iota स्क्वायर इज -1. 4n + 1, अब ये जो 4n है ये डिवाइड हो जाता है, बाकी बचेगा iota पावर 1, दैट इज iota. ये भी सही है. इस पर आए, iota पावर 4n ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा iota पावर 3, और iota पावर 3 किसके इक्वल होता है, -iota के इक्वल होता है. तो यहाँ पर iota है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
D is the right answer. Okay. In MCQ number 9, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 402 तक और आयोटा पावर n ये किसके इक्वल है? बेटा ये थोड़ा सा देखें, अगर आप इसको एक्सपांड करें, आयोटा पावर n को एक्सपांड करें 1 से लेकर 402 तक पावर है, तो सबसे पहले होगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सबसे होगा आयोटा पावर 1, फिर होगा आयोटा पावर 2, फिर आयोटा पावर 3 और ये कंटिन्यू होगा प्लस आयोटा पावर 400, फिर प्लस आयोटा पावर 401, फिर प्लस आयोटा पावर 402, इस तरीके से। मीन्स इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। अब बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। याद रखें, चार टर्म्स तक सम जीरो हो जाता है, 4 टर्म्स तक सम जीरो होता है, तो ये कंटिन्यूअसली अप टू कहां तक जीरो हो जाएगा। अब ये सारे चार टर्म्स बनते जाएंगे। 400 पर 4 का टेबल डिवाइड करता है ना बेटा, दैट इज 100 टाइम, दैट इज 100 टाइम। तो ये कंप्लीट जो भी टर्म्स होंगे इन सारों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। अब बाकी आपके पास 2 टर्म बच गए, एक बच गया आयोटा पावर 401, आयोटा पावर 401 प्लस आयोटा पावर 402। अब इसका आंसर प्लस आयोटा या माइनस आयोटा आएगा, इसका आंसर +1 या -1 आएगा। एक पावर रिड्यूस करें तो बाकी बचेगा 400 पर 4 का टेबल लगता है, तो मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, प्लस आयोटा। अब 402 है, 2 को डिवाइड नहीं करता, तो लिहाजा आयोटा पावर 402 का आंसर क्या आएगा, -1। सो द रिजल्ट विल बी द आयोटा -1। इट मीन द सी इज द राइट आंसर। तो ये नोट करना बेटा इस तरीके के प्रॉब्लम। नंबर 10th MCQ नंबर 10, आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 5, दैट इज इक्वल टू व्हाट। अब आयोटा पावर 4n किसके इक्वल होता है, आयोटा पावर 4n हो जाएगा 1 के इक्वल। आयोटा पावर 4n प्लस 1 किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल, डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 4n प्लस 2, 4n कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, आयोटा पावर 4n प्लस 5 दैट इज +5, दैट इज +3 बेटा, here is +3 if there is +3, okay। So 4n प्लस 3, 4n कैंसिल हो जाएगा, आयोटा पावर 3 दैट इज माइनस आयोटा। अब ये किसके इक्वल होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा, अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा में कैंसिल एंड द रिमेनिंग आंसर इज -1। सो द राइट आंसर इज E -1। इज इट क्लियर? Now we have discussed 2 more MCQs. The first one is, if Z1 is 2 plus 3 iota and Z2 is 4 minus 5 iota, you have to tell me about the imaginary part of the Z1 minus Z2. Z1 minus Z2 को सिंप्लीफाई करें और उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो बताना है आपको। पहले Z1 minus Z2 कर लेते हैं, तो Z1 minus Z2 that is equal to the 2 plus 3 iota माइनस Z2 इज 4 माइनस 5 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 प्लस 3 आयोटा सेम, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, 2 माइनस 4 इज -2, 3 आयोटा 5 आयोटा प्लस 8 आयोटा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, सो द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 दैट इज इक्वल टू द 8, मीन द राइट आंसर इज 8 प्लस 8 मींस D। Okay, and the last MCQ is, if we divide the complex number a comma b with 0 comma 1, what we will get, b comma minus a comma b, a comma b और minus a comma minus b। अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में से खत्म करें, that will be the a plus b iota divided by 0 comma 1 means just iota, real part is 0, 1 is the imaginary part means just iota। If we divide separately बेटा, a upon iota plus b iota divided by iota।
आयोटा आयोटा में कैंसिल, a अपॉन आयोटा हो जाएगा माइनस a आयोटा, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल है, एंड प्लस b, दैट इज आल्सो कैन बी रिटन एज b माइनस a आयोटा। ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करें, दैट विल बी द b कामा माइनस a, b कामा माइनस a मीन्स a इज द राइट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द गिवन MCQs। आपने जितने भी MCQ आज हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस सम मोर MCQs, मोर टॉपिक्स ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ज़्यादा टॉपिक्स और जो हैं रिमेनिंग टॉपिक्स वो पढ़ेंगे और कुछ और MCQs करेंगे। आपको प्रैक्टिस शीट अपलोड की जाएगी, वो आप प्रैक्टिस शीट सोल्व करें। अगर उसमें कुछ क्वेरीज हैं तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पोर्टल पर अपने। होप थैंक यू ऑल।